जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लगाएंगे क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें बताना है कि किस संख्या का दशमलव प्रकार किस रूप का है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पहली संख्या 36/100 कितना है? 36/100। हम 100 का भाग 36 में देंगे। ठीक है, तो 100 का भाग जब 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.36, मतलब दो नीचे 2 जीरो है, तो 100 का भाग देंगे तो पीछे से यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कट गया। किस तरह से कट गया? पूरी तरह से कट गया है। तो ध्यान दें, जब कोई संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो वह संख्या शांत संख्या कहलाती है। कैसी? शांत संख्या। उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब है 1/11। इसका हमको बताना है कि दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 11 का 1 में भाग देना पड़ेगा। तो 11 का 1 में अपन भाग देंगे तो 11 का 1 में भाग नहीं जाएगा। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? भाग देने के लिए दशमलव लेना पड़ेगा। यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, तो 1 जीरो आ गया। लेकिन भाग तो अभी भी नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में अपन को 1 जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा और 1 जीरो यहाँ लगाएंगे। अब 11 नंबर कितना होगा? 92। ठीक है, घटा देंगे, शेष फल 1 बचेगा। अब इनसे भाग देंगे हम तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो उसके लिए 1 जीरो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और 1 जीरो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, क्या भाग जाएगा? अभी भी नहीं जाएगा, तो 1 जीरो फिर से लगाएंगे। ठीक है, तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा। हाँ, 11 नंबर 99। फिर घटाएंगे हम तो फिर से 1 आ जाएगा, दशमलव का 0 आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम 1 जीरो लगा सकते हैं। फिर से इस तरह से हम भाग देंगे तो फिर 1। तो देख पा रहे होंगे आप, इसमें लगातार भाग जाता जा रहा है। ठीक है, हर बार 0 9 0 9 0 इस तरह से संख्या कैसे बार बार आ रही है। यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.09 फिर बार, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ध्यान दें, जब हम किसी संख्या भाग देते हैं और संख्या बार बार रिपीट हो, कटे ना पूरी तरह से, बार बार रिपीट हो, तो उस तरह की जो संख्या कहलाती है वो वसानी आवर्ती संख्या कहलाती है। या हाँ, ऐसे लिखिए कि अनवसानी अनवसानी आवर्ती संख्या। अनवसानी आवर्ती संख्या। ठीक है, इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी आवर्ती रूप का है। आवर्ती का मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। के बाद है 4 सही 1/8। पहले इसको अंश बटे हर रोज धन देंगे, तो 8 का 4 में होगा गुणा। 8 चौको 32 और 1 33/8। अब 8 का भाग हम 33 में देंगे। ठीक, तो 8 एकम 8 और 8 चौको 32। ठीक, घटाएंगे कितना देगा? 1 दशमलव लगा देंगे तो 8 एकम, फिर घटा दो तो 0 दशमलव का 0। ठीक है, और 8 दूनी 16, फिर घटाओ 4 और फिर 0, 8 पंचे 40। ये कैंसिल हो गया पूरा। 4.125, मतलब इसका दशमलव प्रसार वो कैसा है? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार 13 का भाग 3 में देना है। ठीक, 13 का 3 में तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0। 13 3
27 तेरह 26, हाँ 13 दूनी 26, 2 बार में चला जाएगा। 13 दूनी 26, 2 बार में भाग चला जाएगा। 26 घटाएंगे 30 में तो कितना बचेगा, 4 दशमलव का 0, 43, फिर घटाया 1, अब भाग नहीं जाएगा। फिर 100 का 0 अब भी नहीं जाएगा, तो यहाँ लगाओ, फिर 0 और 63 से काट दो, फिर घटाओ, नहीं बचेगा 0, 78, 78 में से 8 गए तो, और 9 8 में से 4 गए 1, 0 बता देंगे। ठीक, तो देख पा रहे इसमें भी भाग जो हो जाता जा रहा है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, अगर ये संख्या रिपीट होती है तो शांत है, और अगर नहीं होती है तो अशांत होगी। तो इसको तुम लोग क्या करना, और आगे भाग देके और इसको बताना है। ठीक है, इसमें भी 11 का भाग 2 को देके और चाहे चेक करना है, अगर संख्या बार बार रिपीट होगी तो लिख देंगे अनासानी आवर्ती, और अगर संख्या हर बार नहीं आएगी, मतलब रिपीट नहीं होगी, तो वो संख्या होगी अनवसानी अनावर्ती। ध्यान देना, जैसे ये संख्या है अनवसानी, भाग इसमें जाता जा रहा है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इस तरह से बाकी ये 2 संख्या को जो है आप लोगों को खुद से हल करके और आंसर निकालना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।